नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह मेरे चैनल यांत्रिकी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैड कैम के चैप्टर नंबर 2 के 6th पार्ट को, जिसमें कि टॉपिक होगा मूव, कॉपी, मिरर, रोटेट, स्केल। और सभी वीडियो लेक्चर की PDF उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, इसमें कि मूव कमांड है। ठीक है, मूव कमांड का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव करा के कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक सर्किल है, इस सर्किल को मूव करा के मैं इस लाइन पे ले जाना चाहता हूँ, इस सर्किल के सेंटर को मैं इस लाइन पे ले जाना चाहता हूँ, लाइन के एंड पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसको मूव करा के यहाँ ले गया हूँ। देखिए यहाँ पे ये मूव करा के मैं यहाँ के इसका सेंटर था सर्किल का, इसके एंड पे ले गया हूँ। ठीक है, अब इस कमांड को यूज़ करने के लिए कैसे कमांड को यूज़ करेंगे, देखिए पहले हम जाएंगे मॉडिफाई में, वहाँ पे मूव को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मूव टाइप करेंगे या हम टाइप करेंगे। ठीक है, वो आपकी कमांड लोड हो जाएगी। उसके बाद आप जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद बेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे कि किस पॉइंट को आप मूव करना है। जैसे इस सर्किल का हम सेंटर मूव करना है तो बेस पॉइंट को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम उसको ले जहाँ ले जाके छोड़ देंगे वहाँ पे चला जाएगा। देखिए दिखा रहे हैं आपको हम, ये आपका सर्किल है, इसको हम मूव करा के इसके एंड पे ले जाएंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे मॉडिफाई में गए, यहाँ पे देखिए मूव कमांड लिखा है, मूव दिख रहा होगा आपको, मूव को क्लिक किया। अब यहाँ पूछता है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट किया, अब इंटर कर देंगे। अब पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब किस बेस पॉइंट को आपको मूव कराना चाह रहे हैं, मतलब उसी के अबाउट आप ये मूव करेगा। हम चाहते हैं कि इसका सेंटर हम मूव कराना चाह रहे हैं। ठीक है, सेंटर को देखिए, सेंटर को हम कहाँ लेना चाहते हैं, सेंटर को हम पकड़ लिया। अब देखिए सेंटर मूव कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट मतलब कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम इसके एंड पे ले जाएंगे। यहाँ देखिए जाके क्लिक कर दिया, सेंटर पे आ गया, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यही मूव कमांड थी। या तो आप टाइप करेंगे मूव के लिए एम टाइप करेंगे, जैसे हम आपको दिखा दें। हम यहाँ पे टाइप करेंगे एम टाइप करेंगे, यहाँ एम टाइप किया, देखिए एम टाइप किया, अपने आप मूव आ गया। यहाँ हमने एम टाइप किया, देखिए दिख रहा है आपको, हम एम आ गया, मूव आ गया। हम एम टाइप करके एंटर कर दिए, देखिए सेम चीज़ आ गया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। पूछा बेस पॉइंट हम सेंटर को उठाना चाहते हैं, यहाँ से सेंटर को पकड़ लिया, ये मूव कर गया, जहाँ आगे छोड़ दिया। ठीक है, देखिए वही सेम चीज़, सेंटर बेस पॉइंट को पिक किया और फिर सेकेंड पॉइंट पर जाके छोड़ दिया, आपका आ गया, मूव कमांड यूज हो गई। सेकेंड है आपकी कॉपी कमांड। कॉपी कमांड क्या होता है, कॉपी का मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट सर्किल है, इसको हम इसी सर्किल को कॉपी करके एक और सर्किल बना के यहाँ पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, एक और सर्किल बनाना चाहते हैं। देखिए इसमें देखिए मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ ले गया, मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक सर्किल बन गया। या मैं इस इमेज को कॉपी करके दूसरी इमेज जनरेट कर दिया। ठीक है, तो हम कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे ऑटोकैड में। कैसे करेंगे, देखिए जाएंगे मॉडिफाई में, फिर कॉपी पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे कॉपी पे जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कॉपी में। या तो आप टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में कॉपी टाइप करेंगे, उसके बाद या सी टाइप करेंगे, सी टाइप करेंगे या कॉपी टाइप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेम वही प्रोसेस है आपका कॉपी में। ठीक है, चलिए आ रहे हैं इसमें, आप कॉपी में आते हैं। चलिए देखिए मेरे पास एक सर्किल है और एक ट्रायंगल है, हम चाह रहे हैं कि ये जो सर्किल है आपका कॉपी होकर यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ लिखा है कॉपी, कहीं दिख रहा होगा आपको, ये कॉपी लिखा है। ठीक है, यहाँ हमने क्लिक किया, पूछता है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हम इसे सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को, अब इंटर कर देंगे। अब पूछेगा बेस पॉइंट, मतलब किस बेस पॉइंट को आपको उठाना है, कहाँ से उठाना है, हम यहाँ से उठा लेंगे, सेंटर से उठा लिया। अब सेंटर कहाँ ले जाना चाहते हैं, जहाँ ले जाएंगे वहाँ पिक, देखिए यहाँ ले पिक कर दिए, यहाँ ले जाके पिक करेंगे, यहाँ पिक हो गया, कहीं भी पिक करिए आप, सेंटर ही जाएगा, आप सेंटर जहाँ सेंटर जाएगा वहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉपी कमांड होगी। ठीक है, कॉपी कमांड को हमने यूज़ कर लिया, इसको डिलीट करते हैं कुछ सर्किल को हम। अब चाहते हैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करना चाहते हैं, सेम वही चीज़, जाएंगे मॉडिफाई में जाएंगे, ये कॉपी कमांड को सिलेक्ट किया, बस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया। अब बेस पॉइंट हम चाहते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ से पिक कर लें, और देखिए मूव करेगा, देखो इसको पकड़े हैं, इसे पकड़े हुए हैं, जहाँ देखिए यहाँ छोड़ दिया हमने, यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कॉपी कमांड था, देखिए ये हो गया, हमने कॉपी
मॉडिफाई में कॉपी को क्लिक किया, उसके बाद या तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप कॉपी क्लिक करेंगे, कॉपी क्लिक करते टाइप करते ही आपको कॉपी कमांड लोड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर बेस पॉइंट किस बेस के बाद आपको उठाना है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर जहाँ जाके छोड़ देंगे वहाँ पे कॉपी आपकी बन जाएगी, एक इमेज और बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। मिरर मतलब दर्पण, मतलब अगर कोई आपका ये मान लीजिए लाइन आपकी मिरर है, दर्पण है, शीशा है, ठीक है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी उल्टी इमेज बनेगी, रिवर्स इमेज बनती है। ठीक है, उसकी रिवर्स इमेज बनेगी इधर इस अगले साइड में। ठीक है, तो ये आपकी मिरर कमांड है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका कमांड में जाए, देखिए यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे मिरर में आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे कमांड क्लिक करेंगे, कमांड लोड हो जाएगी। या तो आप जाएंगे कमांड बार में, कमांड बार में जाएंगे, देखिए वहाँ पे टाइप करेंगे मिरर, मिरर टाइप करेंगे, कमांड लोड हो जाएगी। ठीक है, दिखाते हैं आपको मिरर कमांड की, ये आपकी मिरर कमांड है। जाएंगे मॉडिफाई में, मॉडिफाई में देखिए मिरर लिखा है। ठीक है, हमने मिरर किया, कमांड लोड हो गई। अब कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ कटा हुआ इसको हम सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया। अब पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ दी मिरर लाइन, मतलब ये लाइन आपकी है। ठीक है, हम चाहते हैं यही आपकी लाइन है। ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट का इस मिरर का सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्या लिखा है, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है सेकेंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, हम सेकेंड पॉइंट ये लेते हैं, ये देखिए किया। अब ये पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या जो आपका ये सोर्स ऑब्जेक्ट इसको डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं? नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा नहीं, हम एन टाइप कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा, मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट रहेगा, एक ऑब्जेक्ट और बगल में उसके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो हमने एन टाइप किया, एन टाइप किया, एन टाइप किया, फिर इंटर कर दिया, देखिए आपका आ गया, ये पड़ा हुआ इरेज नहीं हुआ, दूसरा आ गया। ठीक है, ये आपकी मिरर कमांड थी। मॉडिफाई में गए हम, यहाँ पे हमने मिरर को सिलेक्ट किया, उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को का बनाना इमेज उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर कर दिया। पूछेगा अब आपने मिरर लाइन को सिलेक्ट कर लिया, ये लाइन लिया और ये लाइन लिया। देखिए अगर आप लाइन यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये ले लेगा, देख रहे हैं आप, जहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएगा। हमने इसको क्लिक किया, आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका मिरर कमांड हमने यूज किया। ठीक है, मिरर कमांड हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मिरर में एक मिरर टेक्स्ट है, मतलब ये टेक्स्ट है, इसका मिरर इमेज बनाना। देखिए जिसे मैंने लिखा है सुनील सिंह, इसकी मिरर इमेज उल्टा बनेगा। ठीक है, यस यहाँ पे है तो यस उल्टा जाएगा। ठीक है, इसे यस यहाँ पे है तो यस यहाँ का यहाँ जाएगा, देख रहे, एच अंदर में एच है तो अंदर एच आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ एच आ गया। तो ये आपकी टेक्स्ट मिरर कमांड है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसमें जो आपका टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होता है, इसमें टाइप करेंगे कमांड बाद में जाके MIRRTEXT। ठीक है, दिखाते हैं आपको यहाँ के। ठीक, इसमें M दिखा रहे, फिर आपको MIRRTEXT यहाँ पे जाके टाइप करेंगे MIRR, देखिए टेक्स्ट आ गया अपने आप। ठीक है, TXT इंटर कर दिया हमने। अब ये लिख रहा है कि इंटर द न्यू वैल्यू आर मिरर टेक्स्ट। अगर आप 1 टाइप करेंगे तो इसका मिरर इमेज बनाएगा, अगर आप 0 टाइप करेंगे तो सेम इसकी इमेज बना देगा। ठीक है, टेक्स्ट अगर आप 1 टाइप करेंगे तो टेक्स्ट को उल्टा कर देगा, जैसे दर्पण में दिखता है। ठीक है, अगर आप 0 टाइप करेंगे तो आप 1 या 0 आप 1 या 0 ही केवल टाइप कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। 1 टाइप करेंगे तो इसका उल्टा बनाएगा, और 0 टाइप करेंगे सेम ऐसी इमेज बना देगा। ठीक है, हम इसका मिरर इमेज बनाना चाह रहे हैं, 1 टाइप किया, इंटर कर दिया। ठीक है, इंटर कर दिया, ये अब ले चुका है। ठीक है, अब फिर जाएंगे हम कमांड बाद में जाएंगे, अब मिरर को लोड करेंगे, मिरर को लोड किया हमने। ठीक है, अब पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हम इसको सिलेक्ट किए और ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किए, एंटर कर दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया है, मैंने ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये लिया हमने और ये लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए फिर पूछ रहा है इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, हमें सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना, बाय डिफॉल्ट यहाँ एन लिखा हुआ है, हमने इंटर कर दिया। देखिए देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये आपका आ गया। तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पे MIRRTEXT टाइप करना पड़ेगा, MIRRTEXT टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ 1 टाइप करना होगा। उसके बाद अभी कमांड लोड हो गई है आपकी टेक्स्ट की, अब यहाँ जाना होगा मिरर में, अब मिरर कमांड लेना पड़ेगा। ये लिया हमने और ये लिया, इंटर कर दिया। अब मैं नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, बनाता हूँ नीचे, ये हमने क्या किया, ये हमने बनाया नीचे। ठीक है, देखिए नीचे बना दिया, एंटर कर दिया, देखिए नीचे आ गया इसकी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने शीशा दर्पण लगा दिया। तो ये आपकी
मिरर कमांड थी, मिरर टेक्स्ट की कमांड थी, हमने इसको ऐसे यूज़ किया है। ठीक है, हमने यहाँ दिखा दिया आपको डायग्राम में कैसे बन के आता है, और आप भी ऐसे बना लेंगे। और जैसा कि आपको मैं PDF तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, आप वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेट कमांड। 2D रोटेट को 2D को कोई 2D ऑब्जेक्ट है उसे रोटेट कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सेम जाएंगे मॉडिफाई में, रोटेट में जाएंगे। ठीक है, या कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे रोटेट। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं रोटेट को। ये आपका है, इसको रोटेट करना है। ठीक है, जाएंगे मॉडिफाई में, ये लिखा रोटेट, इस पर क्लिक किया हमने। ठीक है, अब पूछता है कि सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इंटर कर दिया हमने। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया हमने, इंटर कर दिया। लिख रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किस बेस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट, ये लास्ट में इसका मिडिल पॉइंट के अबाउट, देख रहे हैं ये जो लाइन वाली है इसके मिड पॉइंट के अबाउट, हमने इंटर कर दिया। अब पूछता है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, अब कितना रोटेशन एंगल दें हम। देखिए इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, देखिए इसी के अबाउट जो हमने पॉइंट यहाँ पिक किया था ये वाला, इसी के अबाउट रोटेट हो रहा है। देखिए अब हम रोटेशन एंगल कितना दें, हम चाहते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60। देखिए टाइप हो रहा है यहाँ पे 60, टाइप किया, एंटर किया, देखिए रोटेट हो गया। देख रहे हैं आप, सेम जाएंगे मॉडिफाई पे, मॉडिफाई पे जाएंगे रोटेट पे, ये रोटेट आपका ये है, देखिए रोटेट लिखा है, इंटर किया हमने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया। हम चाहते हैं इसके अबाउट, ये इसके अबाउट चाहते हैं रोटेट हो, यहाँ देख रहे हैं ये इसके सेंटर के अबाउट, तो देखिए देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे यहीं भी जैसे लगता है पिन गाड़ दिया हो हमने, यहाँ पिन चुभा दिया हो, देखिए इसके अबाउट देखिए रोटेट हो रहा है, देख रहे हैं आप। हम कहते हैं 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, तो रोटेट कमांड थी, हमने रोटेट करके आपको दिखा दिया, यहाँ पे भी हमने आपको दिखाया है। अच्छा रोटेट का शायद फिगर छूट गया है, हम इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जब डाल देंगे फिगर, कहीं मिस हो गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेंगे। अब आते हैं स्केल कमांड में। स्केल का मतलब होता है अगर आपकी साइज़ ये है, इसकी साइज़ को छोटी या बड़ी करना। एक होता था जूम स्केल में बहुत फ़र्क है। जूम को हम किसी भी इमेज को एनलार्ज कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। यहाँ पे हम जूम में उसको एनलार्ज करके देखते हैं, उसकी शेप साइज़ बड़ी होती, एक्चुअल में उसका डायमेंशन चेंज नहीं होता है, बस केवल हम उसको बड़ा कर जूम करके देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में छोटा या बड़ा होता नहीं है। लेकिन स्केल में इसको हम छोटा या बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी साइज़ थी 10 की, 10 यूनिट थी, तो अगर आप स्केलिंग आधा कर देंगे तो ये 5 हो जाएगी। लेकिन जूम में ऐसा नहीं था, ये साइज़ 10 ही रहेगी, एक्चुअल साइज़ इसकी 10 रहेगी, केवल आप उसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, देखने के लिए होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये अगर 10 है तो इसको आधा कर देंगे तो ये 5 हो जाती है, इसकी साइज़ ही चेंज हो जाएगी। मतलब अगर 10 mm की है ये, तो ये 5 mm की हो जाएगी। ठीक है, तो स्केल में ये होता है। चलिए ये यहाँ पे स्केल में चूज जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, फिर स्केल पे जाएंगे। ठीक है, या कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे स्केल, उसके बाद आगे हम जिसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम आगे अगर चाहेंगे कि भाई ये बना रहे तो हम कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी लिख के सी टाइप कर देंगे तो ये बना रहेगा। मतलब ये आपकी जो एक्चुअल इमेज बनी रहेगी पहले वाली, और दूसरी इमेज बन के छोटी वाली आ जाएगी, छोटी या बड़ी जो भी करना चाहते हैं बड़ी वाली आ जाएगी। ठीक है, देखिए हमने स्केल फैक्टर को आधा किया है, हाफ़ किया तो ये आधा, इसका आधा हो गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं आपका यहाँ पे ये पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसको हम डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, चलिए हम स्केल इसमें इस ऑब्जेक्ट में स्केल कमांड को हम अप्लाई करते हैं, मॉडिफाई में यहाँ पे आते हैं स्केल, देखिए स्केल लिखा है, हमने क्लिक किया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है हम इस जो टी लिखा है इसे पूरे को हमें स्केलिंग करनी है, इसकी साइज चेंज करनी है, तो हमने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया एक साथ। ठीक है, अब एंटर दबा दिया। अब पूछा बेस पॉइंट, ये मतलब कि किस बेस पे अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये छोटा होकर यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब इसी के अराउंड में छोटा होगा, यहीं भी छोटा होकर पहुँचेगा। अगर हम यहाँ करेंगे तो ये छोटा होकर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं, यहीं पे कहीं करते हैं, चलिए यहीं कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं, बेस पॉइंट ले लिया हमने ये। ठीक है, देखिए अब देखिए इसी का आउट हो रहा है,
अब पूछ रहा है कि स्केल फैक्टर कितना लेना है, या हम चाहते हैं कि जो आपका ये एक्चुअल पहले वाला फिगर बना रहे, मतलब इसकी कॉपी एक बनी रहे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कॉपी सी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ सी टाइप कर देंगे तो आपका जो ये फिगर है बना रहेगा। सी टाइप किया हमने यहाँ पे, ये बना रहेगा, ठीक है, ये बना रहेगा, ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अब हम स्केल फैक्टर देते हैं 0.5। ये स्केल फैक्टर है, कितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं, ज़्यादा छोटा हो जाइए, 0.5 टाइप किया, एंटर कर दिया, देखिए छोटा हो गया। इसके अबाउट देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो यही इसको पकड़ खींच के यहाँ ले जाएगा। अगर हम बेस पॉइंट यहाँ लेते तो ये खींच के यहाँ ले आता, ठीक है। जहाँ जहाँ पे बेस पॉइंट क्लिक करेंगे उसको खींच के वहाँ ले जाएगा, ठीक है। देखिए आपका हो गया, जबकि हमने फिगर में बेस पॉइंट नीचे लिया था तो ये खींच के यहाँ ले जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्केल। चलिए ये लेक्चर मेरा ख़त्म हो चुका है, आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। चैप्टर नंबर 2 हम ख़त्म कर चुके हैं, जो कि हमें कुल 6 पार्ट में कवर किया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई भी ज़रूरतमंद दोस्त हो तो उसको ये लिंक मेरा शेयर करिए, जिससे कि उसको भी फ़ायदा मिले। और आपको बता दें हम कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, इसलिए आप अभी से लग जाइए, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप जल्दबाजी में ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अभी से आप पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत आती है किसी सब्जेक्ट में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस सब्जेक्ट पे भी वीडियो डालूँगा। और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैं केवल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो मार्क्स है अच्छे मार्क्स लेके आए आप। और मैं सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल कैड कैम का, ठीक है। और आपको जो भी दिक्कत होती है कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, तभी मैं आपके जवाब को दे पाऊँगा, आपके हिसाब से पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। चलिए आपका समय शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।